बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट बी। द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोसेसिंग द फोर ब्लड टाइप्स शुड बी इन द प्रपोर्शंस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2pq आर स्क्वायर प्लस 2qr 2pr वेयर p प्लस q प्लस r विच इज इक्वल टू 1 गिवन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज n1 की वैल्यू 180 है, n2 की वैल्यू 360 है, n3 की वैल्यू 132 है और n4 की हमारे पास वैल्यू 98 है। टेस्ट फॉर कंपैटिबिलिटी विद p विच इज इक्वल टू 0.4। p की हमारे पास वैल्यू 0.4 है, q की हमारे पास वैल्यू 0.4 है एंड r की भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.2 है। तो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है q स्क्वायर की, p स्क्वायर प्लस 2pq की और r स्क्वायर प्लस 2qr की और 2pr की। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन स्टेप की तरफ आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू स्क्वायर, उसके बाद ये साइन है निस्बत का, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस 2pq, फिर निस्बत का साइन, फिर आर स्क्वायर प्लस 2qr, फिर ये निस्बत का साइन, फिर 2pr। तो मुझे वैल्यूज़ p की गिवन थी 0.4, q की हमारे पास वैल्यू थी 0.4 और r की भी हमारे पास वैल्यू थी 0.2। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करूँगा और यहाँ से p1, p2, p3 और p4 की वैल्यू फाइंड करूँगा। ये मेरे पास q है, तो q की मेरे पास वैल्यू 0.4 है, उधर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया। फिर ये p है, उसकी मेरे पास वैल्यू जो है वो 0.4 है, तो फार्मूले का यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, फिर p, इसकी मेरे पास वैल्यू थी 0.4, फिर ये q, उसकी मेरे पास वैल्यू थी 0.4, उसके बाद ये निस्बत का साइन, उसके बाद ये r है, इसकी मेरे पास वैल्यू है 0.2, इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, फिर प्लस, फिर उसके बाद 2, फिर q, उसकी मेरे पास वैल्यू 0.4, उसके बाद ये लिखा हुआ r, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.2, फिर ये निस्बत का साइन, फिर ये 2, फिर p, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.4, उसके बाद ये r, उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.2। अब 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, फिर ये निस्बत का साइन, फिर 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.4 और 0.4 से, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 0.32, फिर ये निस्बत का साइन, ये 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, फिर ये प्लस का साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 0.4 और 0.2 से, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.16। तो नेक्स्ट मेरे पास है निस्बत का साइन, उसके बाद 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.4 और 0.2 से, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.16। अब 0.16 से 0.16 और 0.32 इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.48, फिर ये निस्बत का साइन, फिर 0.04 को मैंने ऐड किया 0.16 में, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.20, फिर ये निस्बत का साइन, ये मेरे पास है 0.16। तो अब मेरे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये P1 की वैल्यू है जो मेरे पास है 0.16, मेरे पास जो P2 की वैल्यू है वो है 0.48, फिर उसके बाद मेरे पास जो P3 की वैल्यू है वो है 0.20, उसके बाद मेरे पास जो P4 की वैल्यू है वो है 0.16। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप है H0 जिसमें मैं P1, P2, P3 और P4 की वैल्यू जो है उसको लिखूंगा। तो H0 में मैंने लिखा है P1 विच इज इक्वल टू 0.16, P2 विच इज इक्वल टू 0.48, P3 विच इज इक्वल टू 0.20 एंड P4 विच इज इक्वल टू 0.16। नेक्स्ट मेरे पास H1 है, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव, इसमें हम लिखेंगे Pi नॉट इक्वल टू Pi 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ i विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो मेरे पास जो p की वैल्यू 4 तक है जिसकी वजह से मैंने i में 1 से लेकर 4 तक लिखा है। नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्जी से यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से मैंने यूज़ किया है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे से ये एल यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू समेशन i से 1 4 तक, क्योंकि मेरे पास p की जो वैल्यू है वो 4 तक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने i से 1 4 तक यूज़ किया है। उसके बाद ni माइनस npi इसका स्क्वायर नीचे npi। अब हम बारी बारी इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे इस फार्मूला में, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे और फिर 4 पुट करेंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू, पहले मैं i की वैल्यू इसमें 1 पुट कर रहा हूँ, n सेम i की जगह 1, फिर ये माइनस, फिर n, फिर p i की जगह उसकी वैल्यू 1, नीचे n, फिर p और i की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर प्लस का साइन, फिर मैंने i की वैल्यू 2 पुट कर दी, n सेम i की जगह 2, फिर n, फिर p उसके जगह i की जगह उसकी वैल्यू 2, फार्मूले का स्क्वायर नीचे n, फिर पी आई की जगह उसकी वैल्यू 2, फिर प्लस का साइन, फिर n सेम i की वैल्यू मेरे पास क्योंकि मैं इसमें 3 पुट कर रहा हूँ तो n की जगह 3 आ जाएगा, फिर ये माइनस, फिर ये वाला n सेम, फिर p भी सेम और i की जगह उसकी वैल्यू 3। तो नेक्स्ट मेरे पास
ये स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे ये n, फिर ये p और i की जगह उसकी वैल्यू क्योंकि मैंने 3 पुट की है तो वो 3, फिर प्लस का साइन। अब मैं इसकी i की जगह वैल्यू जो है वो 4 पुट कर रहा हूँ, तो n सेम i की जगह उसकी वैल्यू 4, फिर ये माइनस, फिर ये n, फिर ये p, फिर i की जगह उसकी वैल्यू 4, फिर ये n, फिर ये p और फिर i की जगह उसकी वैल्यू 4। नेक्स्ट मेरे पास है डी डॉट एफ मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो मेरे पास बराबर होता है k-1 के मीन का नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास p की वैल्यू 4 तक है तो k की जगह मैंने 4 यूज़ किया, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मेरे पास जो बुक के ऊपर वैल्यूज़ गिवन थी, फर्स्ट थी n1 की वैल्यू 180, n2 की मेरे पास वैल्यू थी 360, n3 की मेरे पास वैल्यू थी 132 और n4 की मेरे पास वैल्यू थी 98। फर्स्ट मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा, n बराबर होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। n1 की वैल्यू 180, n2 की वैल्यू 360, n3 की वैल्यू 132 और n4 की वैल्यू मेरे पास 98। तो मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास n की वैल्यू बन गई 770। नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगा np1 की वैल्यू क्योंकि मुझे उसको फार्मूला में चाहिए, तो मैंने लिखा है np1 विच इज़ इक्वल टू n की जगह उसकी वैल्यू है ये मेरे पास मैंने फाइंड की है 770, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर p1। तो p1 की जो वैल्यू है वो मैंने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की, मैं आपको दिखाता हूँ। p1 की मेरे पास वैल्यू आई थी 0.16, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया थी 0.16, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास np1 की वैल्यू आ गई 123.20। नेक्स्ट है मेरे पास फार्मूला np2, n की जगह उसकी वैल्यू 770, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये लिखा हुआ p2 की मेरे पास वैल्यू है, इधर भी लिखी हो इधर भी लिखी हो, वो जो मेरे पास है 0.48, तो मैंने उसको लिखा है 0.48। तो मैंने 770 को मल्टीप्लाई किया 0.48 से तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 369.60। उसके बाद मेरे पास np3, n की वैल्यू जो मेरे पास है 770, साथ में p3 है, p3 की मेरे पास वैल्यू आई थी 0.20, तो मैंने उसको साथ में यूज़ किया, सॉरी ये लिखा हुआ है 0.20। तो जब मैं 770 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.20 से तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 154। नेक्स्ट मेरे पास है np4 बराबर होता है n, उसकी मेरे पास वैल्यू 770, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर यह p4। तो p4 की मेरे पास वैल्यू आई है 0.16, तो उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया 0.16। अब आपने 770 को मल्टीप्लाई करना 0.60 से तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 123.20। नेक्स्ट जो मैंने फार्मूला फाइंड किया था, ये जो आपको नज़र आ रहा है वैल्यूज़ पुट करने के बाद, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू n1 माइनस np1 का स्क्वायर ओवर np1 प्लस n2 माइनस np2 का स्क्वायर ओवर np2 प्लस n3 माइनस np3 का स्क्वायर ओवर np3 प्लस n4 माइनस np4 का स्क्वायर ओवर np4। अब हम इसमें n1 np1 की वैल्यूज पुट करेंगे और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेरे पास n1 है, n1 की मेरे पास वैल्यू है 180, फिर माइनस, फिर np1 इसकी मेरे पास वैल्यू है 123.20, नीचे np1 उसकी मेरे पास वैल्यू है 123.20, फिर ये प्लस फार्मूले का, फिर n2 उसकी मेरे पास वैल्यू है n2 की 360, फिर ये माइनस, फिर np3 की मेरे पास वैल्यू है 369.60। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे लिखा हुआ np2 उसकी मेरे पास वैल्यू आई थी 369.60, फिर प्लस, फिर n3 की मेरे पास वैल्यू थी 132, फिर ये माइनस, फिर np3 की मेरे पास वैल्यू थी 154, नीचे np3 उसकी मेरे पास वैल्यू 154, फिर प्लस का साइन, फिर n4 की मेरे पास वैल्यू है 98, फिर माइनस, फिर np4 उसकी मेरे पास वैल्यू है 123.20, नीचे मेरे पास है np4 उसकी मेरे पास वैल्यू है 123.20। अब नेक्स्ट आपने 180 में से माइनस करना है 123.20 को, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 56.80। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास 123.20 प्लस उसके बाद 360 में से आपने माइनस करना है 369.60 को, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई -9.6। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास है 369.60, तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, फिर प्लस का साइन, फिर 132 माइनस 154, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई -22। इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर यूज़ कर दिया, नीचे मेरे पास है 154। अब प्लस उसके बाद 98 में से आपने माइनस करना है 123.20 को, तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई -25.20, नीचे मेरे पास है 123.20।
अब 56.80 का आपने स्क्वायर लेना तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 3226.24। नीचे मेरे पास 123.20 फिर प्लस उसके बाद -9.6 का आपने स्क्वायर लेना तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 92.60। नीचे मेरे पास है 369.60 फिर प्लस उसके बाद -22 का आपने स्क्वायर लेना तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 484। नीचे मेरे पास है 154। उसके बाद ये प्लस उसके बाद -25.20 का आपने स्क्वायर लेना तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 635.04। नीचे मेरे पास 123.20। अब आपने इस 3226.24 को डिवाइड करना है 123.20 पर तो उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 26.90। फिर प्लस उसके बाद 92.62 को आपने डिवाइड करना है 369.60 के ऊपर, उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.25। फिर ये प्लस 484 डिवाइडेड बाई 154 उसकी वैल्यू बन जाएगी 3.14। फिर प्लस उसके बाद 635.04 उसको आपने डिवाइड करना है 123.20 के ऊपर तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5.15। अब आपने इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 34.74। 5 स्टेप है आपके पास कीटी का रीजन। कीटी का रीजन में हम लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू के -1। काई स्क्वायर कैलकुलेटर से मुराद है आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और के -1 से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप में आपने काई स्क्वायर कैलकुलेटर को सेम लिखना है, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर भी सेम, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो आपके पास है 0.05। ये है के -1। के -1 से मुराद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है D.F विच इज इक्वल टू के -1। के की मेरे पास वैल्यू 4 है क्योंकि एन की वैल्यू 4 तक है, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। तो मैंने के -1 यहाँ पे फाइंड किया तो उसकी मेरे पास वैल्यू 3 आ गई। अब लिखा हुआ है काई स्क्वायर कैलकुलेटर, इसकी मेरे पास वैल्यू है 34.74। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है काई स्क्वायर। इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और 0.05 को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। ये मेरे पास 0.05 और ये मेरे पास लिखा हुआ है 3, तो उसकी वैल्यू बन गई 7.82। तो मैंने इस वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ किया है 7.82। 6 स्टेप है कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू के -1 की वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वही रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो, काई स्क्वायर अल्फा इंटू के -1 की वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू के -1 की वैल्यू छोटी आ रही जिसका मतलब है वही रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n -1। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू के -1, सॉरी यहाँ पे के आना था, तो वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू के -1 की इस वैल्यू से मेरी वैल्यू बड़ी आई है जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।